अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपने आज के दिन की अचीवमेंट्स जो है वो मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट्स थी हमारी प्रीमियम ग्रुप की। प्रीमियम ग्रुप के अंदर 2 मई को मैंने यूबीएल के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए एक बाइंग करवाई थी। बाइंग थी हमारी 113 से 122 की रेंज के अंदर। तो ये जो रेंज थी हमारी, ये 2 मई के बाद ये 113 के इसने लो भी लगाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल बॉटम के ऊपर जो इसने अभी एक रीसेंट रैली बनाई थी, तो 113 के लगभग हमारी इसके अंदर जो बाइंग थी और फाइनल टारगेट था 147 रुपीज़ का। तो आज के दिन जो इसने हाई लगाया वो जो था वो आई थिंक 146.8 के लगभग था, जिस वक्त जो मैंने अपने ग्रुप के अंदर जो है वो ये कॉल दी थी कि ये अभी जो आपने तमाम टारगेट जो है वो अचीव कर चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इसके अंदर हमारा जो राउंड अबाउट 147 का जो फाइनल टारगेट था वो आज के दिन जो है वो इसने अचीव कर लिया है। तो लगभग तकरीबन 30% की आई थिंक जायद की जो है ट्रेड बनती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है एक सक्सेसफुल ट्रेड थी हमारी प्रीमियम ग्रुप की। उसके बाद अगर हम देखें, दूसरी अचीवमेंट थी हमारी टीजीएल के अंदर। टीजीएल के अंदर जो है 10 जुलाई को मैंने बाइंग करवाई थी 76 से 80 रुपीज़ की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट था हमारा इसके अंदर राउंड अबाउट 87 का। तो आज के दिन इसने भी एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स का जो हाई लगाया है। तो उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसके अंदर जो फाइनल टारगेट था वो भी अचीव हो चुका है। तो ये जो ट्रेड थी वो हमारी तकरीबन हफ्ता 10 दिन के अंदर अचीव हो गया था इसके अंदर हमारा फाइनल टारगेट। और जो लॉन्ग टर्म की ट्रेड थी वो तकरीबन महीना 1.5 महीना उसके अंदर जो है वो लगा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। आप 1 टाइम 6000 जो है वो पे करके पूरे साल की जो है मेंबरशिप वो ले सकते हैं। इसके अलावा और इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। तो इसके अलावा भी जो हमारी अचीवमेंट्स होती हैं प्रीमियम ग्रुप की, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल के जो कम्युनिटी सेगमेंट है इसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर जो है वो शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आपने उससे कोई जो है ओवरव्यू लेना हो तो वहाँ से भी आप जो वो देख सकते हैं। डेली बेसिस के ऊपर जो हमारी प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट्स होती हैं वो इसमें जो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो अभी हम अपनी जो है न्यू अपॉर्चुनिटी को देखते हैं जिसके अंदर न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो वो है हमारे पास WTL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये प्रीवियसली आपने डाउन ट्रेंड के अंदर था और फिर डाउन ट्रेंड के अंदर जो है आके ये अपनी एक साइडवेज जो है ट्रेंड के अंदर हो गया था। तो साइडवेज ट्रेंड की ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक निशानी होती है कि जो 50 का EMA होता है, यानी ये जो एक कलरफुल लाइन जो अंदर मूव कर रही है, कभी प्राइसेस के नीचे आ जाती है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये प्राइस नीचे आई थी, कभी प्राइस ऊपर निकल जाती है। यहाँ से अगर हम देखें तो प्राइस ऊपर निकल गई थी, फिर प्राइस जो वो थोड़ी नीचे आई और दोबारा ऊपर निकल गई। फिर यहाँ से अगर हम देखें तो प्राइस यहाँ के ऊपर जो वो नीचे आई थी, यहाँ से जो है दोबारा ऊपर चली गई थी। इसी तरह नीचे नीचे और ऊपर, इस तरह जो है ये 50 EMA से प्राइस कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है। तो फिर इस जोन के अंदर जो है प्राइस जो है वो एक स्पेसिफिक सपोर्ट और एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो बना लेती है। तो फिर उसी जोन के अंदर जो प्राइस जो है वो काफ़ी अर्सा जो है वो कंसोलिडेट करती है। फिर जब वो उस जोन से बाहर निकलती है तो फिर जिस डायरेक्शन में भी निकले, अगर अप साइड के ऊपर जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक करके निकले तो फिर हमने बाइंग करनी होती है। अगर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे निकले तो फिर हमने जो सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग करनी होती है। तो यहाँ से अगर हम देखें इसके चार्ट को तो इसकी जो सपोर्ट थी हमारे पास वो 1.09 की थी, जिसको ये जो है मल्टीपल टाइम एज ए सपोर्ट ले चुका था। फर्स्ट टाइम यहाँ के ऊपर, सेकंड टाइम यहाँ के ऊपर, थर्ड टाइम यहाँ के ऊपर और फोर्थ टाइम यहाँ के ऊपर इसको एज ए सपोर्ट इसने लिया था। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो थी वो इसके पास 1.340 की थी, 1 रुपये और 34 पैसे की। तो इसको भी जो मल्टीपल टाइम जो इन लेवल्स को जो वो टेस्ट कर चुका है। फर्स्ट टाइम अगर हम यहाँ के ऊपर देखें तो इसको यहाँ के ऊपर इसने टेस्ट किया, सेकंड टाइम जो है इसने यहाँ के ऊपर, थर्ड टाइम की बात करें तो यहाँ के ऊपर, फोर्थ टाइम यहाँ के ऊपर, फिफ्थ टाइम जो है वो यहाँ के ऊपर। तो यानी एक स्ट्रांग लेवल था जहाँ से ये बार बार रिजेक्शन जो है वो ले रहा था।
तो अगर हम इसकी बात करें, अगर फिफ्थ टाइम की अगर हम बात करें तो फिफ्थ टाइम जो है यहाँ से इसको इस लेवल को जो कि 1.34 का था, आज के दिन जो है ये इसकी प्राइस दोबारा इस लेवल के ऊपर आई थी, तो यहाँ से रिजेक्शन लेके ये नीचे जाता। अब की दफ़ा जो है ये इसने इस लेवल से रिजेक्शन नहीं ली और इसका ब्रेकआउट करके प्राइस इसकी जो है वो ऊपर निकल चुकी है। तो आज के दिन जो इसने क्लोजिंग दी है वो 1.45 यानी 1 रुपये 45 पैसे के ऊपर दी है, जबकि इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो 1.34 1 रुपये 34 पैसे की थी। तो तकरीबन 10-11 पैसे जो इसने ऊपर क्लोजिंग दी है अपनी रेजिस्टेंस से भी। तो उसके साथ ही ये अब अपने साइडवेज ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर जो है बाइंग करेंगे, बाइंग की रेंज भी आपको बताता हूँ। पहले हम जो है कन्फर्मेशंस की बात करते हैं। तो कन्फर्मेशंस में जो है एक तो ये एक साइडवेज चैनल था जिसका इसने ब्रेकआउट किया है प्राइस एक्शन के ऊपर, एक हमारे पास ये कन्फर्मेशन है। दूसरी अगर हम इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस देखें तो वो भी हमारे पास 1.34 की थी, जिसका जो है इसने आज ब्रेकआउट कर दिया है। तो ये दो कन्फर्मेशन हमें मिल रही हैं बाइंग की। 50 EMA की देखें तो प्राइस इसकी काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुकी है। ये हमारे पास तीसरी कन्फर्मेशन है कि हम इसके अंदर जब बाइंग प्लान करें। फर्दर अगर हम कन्फर्मेशंस की बात करें, वॉल्यूम्स को एनालाइज करें, तो आज के दिन जो इसके अंदर वॉल्यूम लगा है वो 185 मिलियन का था, जबकि इसका एवरेज वॉल्यूम जो है वो 36 मिलियन का है। तो आज के जो दिन जो इसके अंदर वॉल्यूम लगे हैं वो इसके 6 गुना जो है वॉल्यूम भी जो है वो ज़्यादा लगे हैं इसके एवरेज वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम्स भी जो है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि हम इसके अंदर बाइंग करें। आज बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो काम हुआ है और उसके साथ जो है इसने एक तकरीबन 10-12% का जो डेली बेसिस के ऊपर जो वो गेन भी दिया था, और साथ में जो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आए हैं और इसने जो है साथ ही ब्रेकआउट भी जो है वो कर दिया है। मैगडी की बात करें तो मैगडी का जो है वो भी हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड के ऊपर बन रहे हैं और लगातार जो इनके अंदर जब स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है। RSI को देखें तो RSI आज इसका 74 के ऊपर है, स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर ये है। और जब स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर आके कोई कन्फर्मेशन हमें बाइंग की मिलती है तो एक शार्प रैली जो है वो उसको इंडिकेट कर रहा होता है। तो मोस्टली लोग इसको सिर्फ एज ए ओवरबॉट या ओवर सोल्ड रीजन जो है इसको देख रहे होते हैं, लेकिन जो है वो एक बिल्कुल लोएस्ट लेवल होता है टेक्निकल्स का। इसको मल्टीपल जो होता है जो है मल्टीपल पर्सपेक्टिव से जो है RSI को जो है वो रीड करना होता है। तो जिनको वो रीड नहीं करना आता तो उसको प्रॉपर वो सीखें कि RSI को रीड किस तरह करता है। तो मोस्टली लोग जब ये RSI 70 से ऊपर चला जाता है और बाइंग की कोई इंडिकेशन मिल रही है तो वो इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन जब RSI 70 से ऊपर जाता है तो ये अपने स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर जब वो दाखिल हो जाता है तो वहाँ के ऊपर अगर कोई न्यू बाइंग की इंडिकेशन मिले तो अगर आपकी वर्किंग अच्छी है तो वो जो है एक शार्प रैली को जब वो इंडिकेट करता है और स्ट्रांग जो है अप ट्रेंड को जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपने सिर्फ यही नहीं देखना कि एक स्क्रिप्ट जो है वो ओवरबॉट जोन में आ गया तो हम इसको बाय नहीं करेंगे। तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो आपने देखनी होती है, जैसे आप लोगों के साथ भी जो मैंने शेयर किए हैं। तो यहाँ के ऊपर 6 चीज़ों के ऊपर हमें जो है वो इंडिकेशन मिल रही है कि हम इसके अंदर बाइंग करें। तो आप सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ओवरबॉट जोन के अंदर चला गया है तो हम अब इसके अंदर बाइंग नहीं करेंगे। तो जो मेरा ओवरव्यू होता है, जो मेरा एनालिसिस होता है और जो मैं सिग्नल चेज़ करता हूँ उसके अंदर मैं 50% से ज़्यादा वेटेज सिर्फ प्राइस एक्शन को देता हूँ कि अगर प्राइस एक्शन के ऊपर जो है वो इंडिकेशन मिल रही है बाइंग की तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मैं सिर्फ वॉल्यूम को देखता हूँ और दूसरे इसके अलावा कोई इंडिकेटर देखता भी नहीं हूँ और उसके ऊपर जो है वो मैं काम कर रहा होता हूँ। तो इसलिए ये फजूल के जितने आप इंडिकेटर डालेंगे उतना आप जो है कन्फ्यूज़ होंगे। मोस्टली फोकस किया करें प्राइस एक्शन के ऊपर और वॉल्यूम्स के ऊपर। ये दो होते हैं जो सबसे ज़्यादा जो आपको प्रिसीजन के साथ जो है वो बाइंग की या सेलिंग की इंडिकेशन जो है वो दे रहे होते हैं। तो इनके ऊपर वर्किंग करें, ये दोनों चीज़ें सीखें अगर आपको नहीं आती। बाकी अगर हम इसकी बात करें बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और प्रॉफिट बुकिंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है, तो देखिए इसका जो रेजिस्टेंस थी और ब्रेकआउट जो लेवल था वो 1.34 का था। तो यही इसका जो ब्रेकआउट लेवल है और जहाँ के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती है। लेकिन आज क्लोजिंग जो कि इसने 1.450 के ऊपर दी है तो प्राइस इसकी काफ़ी ऊपर आ चुकी है, इसकी जो इसका ब्रेकआउट लेवल है। तो अब हम इसके अंदर रेंज के अंदर बाइंग करेंगे ताकि हमारा जो रिस्क वो कंप्रोमाइज़ ना हो। इन केस अभी प्राइस 1.45 के ऊपर है तो प्राइस अगर दोबारा 1.34 को टेस्ट करें तो ये ना हो कि हम सारी बाइंग 145 के ऊपर कर लें और प्राइस जब नीचे 134 को टेस्ट करने आए तो हमारे पास कैश ना हो। तो आप रेंज के अंदर बाइंग करें 130 से लेकर 140 1 रुपये 30 पैसे से लेकर 1 रुपये 45 पैसे की रेंज के अंदर आप इसके अंदर जब बाइंग प्लान करें। इस रेंजेस के अंदर आप अगर बाइंग करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर ये प्राइस दोबारा नीचे आके रीटेस्ट करती है अपने ब्रेकआउट लेवल को तो आपको जो है इसके अंदर दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपकी जो एवरेज है वो अच्छी खासी जो है वो नीचे चली जाएगी और उसके बाद जब रैली अपसाइड के ऊपर बनेगी तो आपको एक अच्छा खासा जो वो गेन मिलेगा। तो बाइंग की रेंज आपको बता दी है 1 रुपये 30 पैसे से लेकर 1 रुपये 45 पैसे की रेंज के अंदर आप बाइंग करेंगे।
आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट होगा इसके अंदर वो 1 रुपये 60 पैसे का होगा। दूसरा टारगेट जो है वो 1 रुपये और 68 पैसे, यानी 1 रुपये 1.68 पैसा, 1.68 का लेवल होगा इसके अंदर। सेकंड फर्स्ट टारगेट 1.60 का, सेकंड टारगेट जो है 1.68 का, और जो फाइनल टारगेट है इसके अंदर वो हमारा इसका जो प्रीवियस हाई है जो कि 1.89 का बनता है। तो ये इसके अंदर फाइनल टारगेट है जो इसने अभी रिसेंटली 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो ब्रेकआउट किया है। उसके ये 3 टारगेट है। बाइंग रेंज 1.30 से लेकर 1.45 की, फर्स्ट टारगेट 1.60 का, सेकंड टारगेट 1.68 का, और जो फाइनल टारगेट है वो राउंड अबाउट 1.89 का है। तो ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने जो ब्रेकआउट किया, स्विंग ट्रेड की ये अपॉर्चुनिटी है। अगर इसका जो टाइम फ्रेम देखें तो 2 वीक से लेकर 2 मंथ के अंदर इसके जो टारगेट वो अचीव हो सकते हैं। तो बाकी अगर ये चलने के ऊपर आ जाए तो 1 रुपये का इसके अंदर अपर कैप बनता है, तो ये एक दिन के अंदर भी जो इतना गेन वो दे सकता है। तो ये भी प्रॉबिलिटी जो है वो मौजूद है करने को, ये एक दिन में भी कर सकते हैं। बाकी जो स्विंग ट्रेड के जो सिग्नल्स होते हैं वो मोस्टली 2 वीक से लेकर 2 मंथ के लिए वो चल रहे होते हैं। तो इतना अगर आपको ये इस टाइम फ्रेम के लिए आप इसको अगर होल्ड कर सकते हैं तो फिर आप इसके अंदर जो है ट्रेड वो प्लान कर सकते हैं। बाकी वो आपकी किस्मत है कि अगर इसमें स्ट्रेट अवे अपर कैप लगता है तो वो 2 रुपये और 45 पैसे का जो है अपर कैप बनता है इसके अंदर करंट लेवल के हिसाब से। तो वो सारा किस्मत पे डिपेंड करता है। बाकी जो टेक्निकल बेसिस के ऊपर टाइम फ्रेम है वो आपको बता दिया, बाइंग लेवल्स भी बता दिए हैं और सेलिंग लेवल भी बता दिए हैं। और अगर हम इसके ब्रेकआउट लेवल से इसके टारगेट तक की जो परसेंटेज वाइज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की बात करें तो वो तकरीबन 40% का जो इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन जो है वो बनता है। तो ये शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म की जो ट्रेड है उसके ये 3 टारगेट्स मैंने बताए हैं कि यहाँ के ऊपर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बाकी अभी इसने रिसेंटली अपना जो साइडवेज से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है, तो अभी इसने अपने अप ट्रेंड का आगाज़ किया है। तो अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसको लेके फिर भूल जाएं उतनी देर के लिए जब तक ये दोबारा अपने ट्रेंड रिवर्सल की कोई फॉर्मेशन नहीं बनाता। तो फिर ये जितनी देर तक अप साइड के ऊपर चलता है उतनी देर तक आप इसके अंदर इंजॉय कर सकते हैं रैली को। जब इसके अंदर इंडिकेशन मिले कि अभी ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो गया तो फिर आप इसके अंदर सेलिंग करके प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें से एग्जिट हो जाएंगे। तो इसी तरह अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो इसने प्रीवियसली जब इस अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था तो उस वक्त जो इसके अंदर रैली बनी थी तो वो तकरीबन रैली बनी थी इसके अंदर 700-800% की। तो अभी भी अगर ये इसके अंदर ट्रेंड जो वो लंबा चलता है तो लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इतना गेन इसके अंदर दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मे बी इस अगर ट्रेंड ज़्यादा लंबा चलता है तो इससे भी ज़्यादा जो वो गेन है वो इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के जो ट्रेडर्स हैं जो कि स्विंग ट्रेड करते हैं उनको भी टारगेट मैंने बता दिए कि उनके क्या टारगेट होंगे। लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स जो हैं वो बाइंग इसी रेंज के अंदर करेंगे जो बाइंग बताई है, और जो टारगेट्स हैं वो अभी कुछ भी इसके अंदर सेट नहीं कर सकते, बस लेके इसको होल्ड रखें उतनी देर के लिए जब तक ये दोबारा से अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल ना हो। तो होपफुली लेवल्स वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे कि बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है, प्रॉफिट बुकिंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है। और वीडियो अगर आप आज की आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं उसके अंदर इसी तरह टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो है वो बाइंग सेलिंग के सिग्नल्स जो है वो मैं शेयर करता रहता हूं, तो जिनके एक्सपेक्टेड गेंस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तकरीबन 10% से लेकर 30% की जो हमारी ट्रेड्स होती हैं और ईज़िली 2 वीक के अंदर ही ऑलमोस्ट जो है वो टारगेट्स जो हैं वो अचीव कर रही होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो हम डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।